बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री परमहंसों ने बड़ी मधुर अद्भुत अनोखी लीला रचाई है। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। फिर एक बार श्री अमर ज्योति दर्शन का जो अभी नज़ारा ले रहे हैं सभी गुरुमुख प्रेमी, अभी तो एक दीदार श्री अमर ज्योति दर्शन का करने के लिए संगतों की भीड़ उमड़ने लगी है। कई शहरों में, कई नगरों में ये आलम है कि जहाँ कुटिया है, सत्संग भवन है, श्री आनंदपुर धाम सत्संग भवन, उस गली में, गली से पहले से, और कहीं तो ऐसा भी रास्ता है जहाँ रेलवे स्टेशन से नज़दीक जहाँ कुटिया या आश्रम है तो वहाँ से ये नज़ारा देखने का गुरुमुख प्रेमी अवसर प्राप्त कर रहे हैं और एक खुशी की लहर बढ़ती चली जा रही है। जाने क्या भक्ति का, आध्यात्मिकता का जादू श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये गुरुमुख प्रेमियों के लिए उनके दिलों में चला दिया है। जो ये भक्ति की लहर, क्या पता कितने नज़ारों से भरपूर होती हुई गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में राज करती चली जाएगी। ये उमंग, ये तरंग नित नई खुशियां बरसा रही है। अभी जब श्री आनंदपुर धाम में ये सुंदर अलौकिक नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों ने जहाँ तहाँ बैठ कर के देखा, सुना, अपनी आँखों से भी वहीं मौजूद रहकर भी देखा, जो कितना एक अमृत घोल रहा था हमारे रोम रोम में। और श्री गुरु महाराज जी जो कि इतनी सेहत सुकोमल होते हुए इतना गुरुमुख प्रेमियों के लिए उनको खुशियां बांटकर, उनको खुश देखकर इतने खुश हो रहे थे जिसका वर्णन जिह्वा से कर पाना मुमकिन ही नहीं, असंभव है। और कैसी कैसी प्रेरणाएं अपने गुरुमुख प्रेमियों के हृदयों में जगा रहे हैं। ऐसा नज़ारा शायद हमने जीवन में देखा नहीं होगा। बड़ी सी बड़ी अलौकिक रचनाएं, अलौकिक लीलाएं हमने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वक़्त में देखी हैं, देखी होंगी, लेकिन ये स्वर्णिम लीला भी श्री पंचम पातशाही श्री परमहंस अवतार स्वयं गुरु महाराज जी चला रहे हैं। हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी से, उनके कर कमलों से, उनके चरणार बिंदों से, उनके आशीर्वादों से गुरुमुख प्रेमियों की झोलियां भर रहे हैं। हमने कल्पना भी नहीं की होगी कि श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की इतनी महामहिमा होगी, और अभी जो हो रही है वो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ना जाने कितनी सैकड़ों गुना, हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना और गुना ही गुना कितनी महिमा होने वाली है। जो महात्मा जन
भाईजन इस श्री परमहंस अद्वैत मत श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ को श्री आनंदपुर धाम से जो कि वहाँ पहुँचे थे, वहाँ से लेकर आए हैं श्री ग्रंथ को सिर मत्थे पे रखकर। पहले वहाँ श्री दरबार में मुहूर्त हुआ, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में भेंटा किया गया। फिर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री आनंद शांति कुंज में वहाँ श्री चरणों में भेंटा किया गया। फिर श्री हजूर श्री गुरु महाराज जी ने श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी के आगे भेंटा किया गया। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में लेकर के गुरुमुख प्रेमियों को बार बार दिखाते हुए ऐसा लग रहा है कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी आज फिर से हमारे आंखों के सामने अवतरित हुए, श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के रूप में। आज जो नज़ारा श्री आनंदपुर धाम में था वो आश्रम आश्रम पर, शहर शहर में, नगर नगर में, गांव गांव में वो होने जा रहा है। ये शुरुआत हो चुकी है। ये खुशियों की लहर पूरे विश्व भर में होने वाली है, होती जा रही है, शुरू हो चुकी है। पहले ही गुरुमुख प्रेमी विश्व भर में फैले हुए हैं, जगह जगह पर, कोने कोने में श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री परमहंस अद्वैत मत के अनुयायी रहते हैं। और अब ये श्री ग्रंथ की, श्री अमर ज्योति दर्शन की जो बहार फैलने जा रही है, शुरू हो चुकी है, सारे संसार को दीवाना करने वाली है। गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन, भाईजन अपने आश्रम पर सिर पर ग्रंथ रखकर गली में से चल रहे हैं और गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए, संगत खड़ी हुई आश्रम के पास, अपनी कुटिया के आश्रम पर पहले से इंतजार करते हुए रिबन काटे जा रहे हैं। एक एक ग्रंथ का शुभारंभ होने जा रहा है। एक एक ग्रंथ के लिए कुटिया में सुंदर सुंदर सजावटें हो रही है, लड़ियां लगी हुई है। जैसे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाते हैं 20 सितंबर, 20 सितंबर से पहले ही, ये फरवरी में ही 20 सितंबर से भी भारी भरकम सुंदर नज़ारा श्री परमहंसों ने गुरुमुख प्रेमियों की झोली में डाल दिया है। महात्मा जन इस प्रकार कुटिया के दरवाजे पर सिर पर ग्रंथ रख के और रिबन काटने पर फिर अंदर प्रवेश करते हुए और फिर श्री अमर ज्योति ग्रंथ, श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का, जो कि प्रवेश करवाने के लिए, श्री ग्रंथ को प्रवेश करवाने के लिए उसको तिलक लगाए जा रहे हैं, श्री आरती उतारी जा रही है। ये श्री ग्रंथ की आरती तो है ही, लेकिन ये श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ये श्री आरती पूजाएं हो रही हैं और ये होती रहेंगी, क्योंकि उस दिन से ये एक बढ़ता हुआ यशोगान श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के जीवन की लीलाओं का जो वर्णित जो ये श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ है, उस दिन के बाद लगातार बढ़ता हुआ यश गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति और जो कि जीवन के अंदर भक्ति का पूरा लाभ प्राप्त कराने के लिए ये शुभ अवसर श्री हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी की असीम कृपाओं का ये असर हर गुरुमुख प्रेमी के
भीतर और बाहर देखने को मिल रहा है। किसी आश्रम में माताएं, बहनें, बहनजियाँ हाथों में पीताम्बर लेके खड़े हुए हैं और सिर पर घड़ोली का वही एक नज़ारा देखने को मिल रहा है जो श्री दरबार में श्री पंचम पातशाही श्री आनंद शांति कुंज श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान है। और उनके चारों ओर पहले श्री ग्रंथ सिर पर रखकर महात्मा जनों ने परिक्रमा की। महात्मा जनों ने अपने सिर पर घड़ोलियाँ सिर पर जो भर करके ये शुभारंभ के लिए ये सुंदर नज़ारा हुआ और पीताम्बर भेंटा किए गए। वही नज़ारे अब आश्रम में होने जा रहे हैं। जैसे जैसे श्री ग्रंथ उपलब्ध होता जाएगा उसी प्रकार ये सुंदर नज़ारों से जय घोष होते रहेंगे। सुंदर दीदार श्री ग्रंथ के करने के लिए आश्रमों पर गुरुमुख प्रेमी कतारें लगाकर खड़े हुए इंतजार करते हुए, नाचते गाते हुए, स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हर्षोल्लास का जो कोई निश्चित तारीख का ये दिन नहीं है। जब जब भी जिस आश्रम पर, जिस कुटिया पर ये श्री ग्रंथ का आगमन होगा, इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमी अपने श्री पंचम पातशाही जी प्रीतम प्यारे का ग्रंथ पाकर उस श्री ग्रंथ के दर्शन करके अपने श्री पंचम प्यारे की यादों में खो जाएंगे। उनके श्री दर्शनों को याद करेंगे, उनकी लीलाओं को याद करेंगे। श्री ग्रंथ को पढ़ने की शुरुआत करने से पहले का ये नज़ारा है। सुनो, जब श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को उनकी जब लीलाओं को श्री ग्रंथ से पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, इस प्रकार उनकी लीलाओं का रसपान किया जाएगा, तो किस प्रकार वो नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों को हलचल मचा देगा। उनके दिलों में भक्ति और प्रेम की धधकती हुई ज्वाला रोम रोम को पुलकित करने वाली होगी। ये दिल, ये हृदय पाक साफ हो जाएगा और पाक साफ हृदय के अंदर इस ग्रंथ का स्वाध्याय करने से, सुनने से पंचम पातशाही गुरु महाराज जी फिर एक बार गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में विराजमान हो जाएंगे और एक नवीनीकरण, एक नया मुहूर्त फिर से होता हुआ गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में। इन नज़ारों की महिमा का वर्णन जिह्वा से होना कठिन है कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये भारी भरकम खुशी गुरुमुख प्रेमियों को देने वाले हैं हुजूर श्री गुरु महाराज जी। जाने अपने भीतर ही भीतर में कैसे ख्यालों को संजोए हुए श्री गुरु महाराज जी एक एक पल, एक एक क्षण हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए सोचते रहते हैं कि कैसे गुरुमुख प्रेमियों को खुशी प्रदान की जाए, किस प्रकार उनको भक्ति से भरपूर किया जाए, किस प्रकार इनकी सुरती संसार से हटाकर श्री परमहंसों के चरणों में लगाई जाए। रात दिन यही सोचते हैं, यही प्रयास करते हैं। अपने शरीर के लिए जैसे सोचना ही छोड़ दिया हो। और वैसे भी ये तो हम श्रवण करते आए हैं सत्संग में, सुंदर वचनों में, कि वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु केवल और केवल हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों के लिए अवतरित होते हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के जीवन चरित्र को हम ग्रंथ में जो पहले वाला है श्री अमर ज्योति ग्रंथ, उसमें अगर पढ़ते हैं, पढ़ें
पढ़ते रहें। क्या कुछ हमारे लिए नहीं किया? कहीं किसी भी वक्त किसी भी तरह से ये नहीं लगता, ये नहीं महसूस होता कि उन्होंने कोई पल अपने लिए भी जिया होगा? वो अपने लिए आए ही नहीं, केवल एक मर्यादा के तहत माता पिता की छत्र छाया में रहे, पले बड़े, और किस प्रकार माता पिता के न रहने पर भी जो उनकी मुँह बोली माता और मुँह बोले पिता, जिन्होंने उन्हें संभाला बचपन में, उनके साथ भी बड़े स्नेह से और एक मर्यादा के तहत अपना वक्त व्यतीत किया। और जब उनका भी साथ छूट गया तो एक पल की देर लगाए बिना ही चल पड़े, निकल पड़े वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर, हम गुरुमुख प्रेमियों की तलाश में अपनी बिछड़ी हुई रूहों को एकत्र करने के लिए। और कहाँ से कहाँ तक का सफ़र किस प्रकार से किया, न तन पर कपड़ों की चिंता, न खान पान पहरान किसी प्रकार का, ना कोई आराम, बस एक ही उनकी धुन सवार थी, जैसे कि जिस कार्य को करने के लिए आए थे। अक्सर अक्सर श्री ग्रंथ में लिखा हुआ है, कितनी तपस्या, कितना समय जंगलों में व्यतीत किया, कंद मूल खाकर पत्तों से गुजारा करके, और ऐसे ऐसे भयावह जंगलों में रहकर शेर और चीतों के साथ में रहकर कहाँ से चलकर कहाँ बिहार के उस इलाके से चलकर राजस्थान में पहुँचे, जयपुर में पहुँचे, वहीं आसपास चलते चलाते फिर टेरी पाकिस्तान में पहुँचे, और किस प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाएं रचाते हुए, और आज देखो छठे रूप में अवतरित हैं, छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में हैं। और आज भी यही हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस प्रकार अपने शरीर के लिए, अपने सेहत के लिए कोई भी उनको परवाह नहीं। हर वक्त ये जो नज़ारा श्री ग्रंथ का हुआ, क्या कुछ नहीं प्रयास करना पड़ता है? क्या कुछ लीला नहीं रचानी पड़ती? अपने तन के कष्टों को भुला दिया हो जैसे हमेशा के लिए। हम सोचते हैं श्री दर्शनों की समाप्ति हो गई, अब श्री गुरु महाराज जी जाकर आराम करेंगे। लेकिन कभी हमने सोचा हो, कभी हम देखते हैं कि श्री दर्शनों के बाद श्री कार जा रही है, श्री गुरु महाराज जी सैर करने जा रहे हैं, मोती बाग में जा रहे हैं, शिमला पार्क में जा रहे हैं, लेकिन वो कितना सफ़र होता है, 1-2 मिनटों का सफ़र होता है। वहाँ जाकर क्या वो आराम से सो जाते हैं? कितने ही गुरुमुख प्रेमी वहाँ भी हमारे जैसे खड़े होते हैं, वहाँ सेवादार होते हैं, वहाँ सेवा करने वालों को टाइम देते हैं, कुछ उनको पूछते हैं, कुछ समझाते हैं, यानी उद्धार ही उद्धार करते रहते हैं हर पल। तो आराम कब करते हैं? आराम तो हम करते हैं। श्री गुरु महाराज जी सारी कार्रवाई हमारे आराम के लिए करते हैं, कर रहे हैं। इतना सुंदर नज़ारा जब शहरों में ये चलता है, चल रहा है, क्या लोग देख नहीं रहे होंगे? एक एक शहर से, एक एक नगर से, महानगर से इस प्रकार देखते देखते पूरी दुनिया देखेगी कि ये क्या हो रहा है। श्री आनंदपुर धाम में एक शुभ ग्रंथ जिसका नाम अमर ज्योति दर्शन श्री गुरु महाराज जी ने पहले वचनों में फरमाया। यही सबको पता लगता रहेगा कि एक शुभ ग्रंथ की शुरुआत हुई है श्री आनंदपुर धाम में, शुभ मुहूर्त हुआ है। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के जीवन के
सारे कार्यकलापों का वर्णन है, उनकी लीलाओं का वर्णन है, उनके प्रवचनों का उसमें वर्णन है। जब इस प्रकार गली गली में शोर होगा, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जीवनी का वर्णन श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में हुआ, वही आज इस कुटिया में शुभारंभ हो रहा है। श्री आनंदपुर धाम से ग्रंथ आया है। जहाँ जहाँ जिस जिस कुटिया में ये अवसर खुलता जाएगा, जब जब जिस जिस समय ग्रंथ आएगा, इसी प्रकार से ये प्रचलन तेज होता जाएगा। सब शहरों में ये कोई विज्ञापन करने की ज़रूरत नहीं, कोई दीवारों पर पैम्पलेट लगाने की ज़रूरत नहीं, कहीं पर झंडे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो गुरुमुख प्रेमियों के साथ साथ उनके मिलने जुड़ने वाले संबंधियों को, आसपास सत्संग आश्रम के आसपास रहने वालों को, उन सड़कों पर चलने वालों को, गलियों से गुजरने वालों को ये नज़ारा दिखाई देगा। ढोल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, भजन चल रहे हैं और घड़ोली भर सिर पर रखकर माताएं, बहनें, भाईजन, महात्मा जन इस शुभ श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का स्वागत करते हुए फूले नहीं समा रहे। मन के अंदर एक बेहतरीन हर्षोल्लास छाया हुआ, और जब हृदय के अंदर, मन के अंदर जब इस प्रकार का हर्षोल्लास छाने लगता है, भरने लगता है, जब बाढ़ आने लगती है तो ये हर्षोल्लास छलकता है बाहर। एक एक गुरमुख कितनी कितनी संख्या तक ये खुशियाँ पहुँचाता है। ये वाइब्रेशन गुरमुख प्रेमियों की खुशियों की पूरे संसार में महक रही है। एक दिल से दूसरे दिल में ये खुशी की लहर पहुंच रही है। बेशक उन लोगों को पता भी ना हो, लेकिन अचानक से कुछ न कुछ बुदबुदा उठते हैं कि वाह क्या नज़ारा है, किस प्रकार महात्मा जन ये एक सुंदर नज़ारा प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर एक दूसरे से पूछने लगते हैं क्या हो रहा है, तो कुछ न कुछ जानकारी मिलती है। आज नहीं तो कल सभी को ये सुंदर प्रचार प्रसार विचलित कर देने वाला है। ये श्री गुरु महाराज जी की बेहतरीन लीला है कि अपने गुरुमुख प्रेमियों से ये खुशी बांट रहे हैं। अपने गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में आज एक नई अलख जगाई है, एक भक्ति की जोत जगाई है। और जो ये नज़ारे आम दुनियादार देखेंगे, उनके दिलों में भी जाने अनजाने ये चिंगारियाँ भक्ति और परमार्थ की फूटेंगी। और असर तो आता ही है। अगर सड़क पर एक बारात चली जा रही होती है, डीजे बज रहे होते हैं, लोगों का ध्यान बरबस खींचा चला जाता है। और ये भी नज़ारे भक्ति और प्रेम के आकर्षित करते हैं आने जाने वालों को, देखने वालों को। ये दयाल का सुंदर सुहाना एक भक्ति और परमार्थ का एक दायरा है। इसी संसार में काल भी है, इसी संसार में दयाल भी है। वो लौकिक नज़ारे काल और माया का पसारा है, और ये भक्ति और परमार्थ का जो सिलसिला श्री परमहंसों ने चलाया है, ये दयाल का दायरा है। ये दयाल का इस संसार में अपना
पसारा है, जो अपनी ओर सभी को खींचने वाला है। आज नहीं तो कल हर किसी को दयाल के दायरे में आना ही पड़ता है, लेकिन वही भाग्यशाली होते हैं जो वक्त रहते इन सुंदर लम्हों का, सुंदर पलों का, अनमोल कीमती क्षणों का लाभ प्राप्त कर लेते हैं, अधिक से अधिक फायदा उठा लेते हैं। सबसे पहले गुरुमुखों के लिए, हम जैसे गुरुमुख प्रेमी जिनको चरण शरण प्राप्त हो चुकी है, उनके लिए ये भरपूर अवसर प्राप्त कर लेने का श्री परमहंसों ने एक नया रास्ता खोला है। और गुरुमुख प्रेमियों का हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमें क्या करना चाहिए? क्या ये सोचना चाहिए जब कभी कुटिया से, आश्रम से महात्मा जन, भाई जन, जो भी संचालक हैं वहाँ पर संदेश भेजते हैं कि श्री ग्रंथ का उद्घाटन करना है, शुभ मुहूर्त करना है, कुटिया पे आगमन होना है ग्रंथ का, जब इस प्रकार से हमें संदेश मिलते हैं या मिलेंगे, भाग पड़ना चाहिए, दौड़ पड़ना चाहिए कि अहो भाग्य हमारे, ये श्री ग्रंथ नहीं, श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का हाजिर नाजिर स्वरूप, और उसमें उन्हीं का एक सूक्ष्म स्वरूप समाया हुआ है। हमारे लिए जीवन भर का एक प्यार समाया हुआ है, अनुपम प्यार, सच्चा प्यार। एक पल के लिए भी देर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये प्रयास हमने करना चाहिए, ऐसी इंतज़ार करनी चाहिए कि वहाँ उस शहर में, उस आश्रम पर, या इसी शहर में उस आश्रम पर ये नज़ारा आज हुआ, तो हम भी ये प्रयास करें कि जहाँ हम जिस आश्रम पर जाते हैं, भाई जन से, महात्मा जन से गुजारिश करें, प्रार्थना करें, विनती करें, और भीतर ही भीतर अपने परमहंसों के आगे और अपने घर में, मंदिर में माथा टेकें कि हमें ये नज़ारा कब नसीब होगा, हमारी इस गली में कब रौनकें लगेगी, हम कब इस प्रकार से सेवा कर पाएंगे, क्योंकि सारे अवसर खुल जाते हैं। हम कितने प्रकार से भजन बोलते हैं, हर दिन खुशियाँ, हर दिन बहार, तो हमारे लिए तो रोज कोई ना कोई ऐसा अवसर होना चाहिए। देखो, पहले शुरू में श्री परमहंस दयाल महाराज जी के वक़्त जब ये शुरुआतें हुई, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम की रचना को रचाने की शुरुआत की, श्री आनंदपुर धाम की इस धरती को खरीद फरोख्त किया, फिर किस प्रकार से आगे ये सेवा का सिलसिला चला। लेकिन उस वक़्त पर्व कितने होते थे, कितने त्यौहार मनाए जाते थे, कितनी संगत होती थी, बहुत थोड़ी, नगण्य, ना के समान, बहुत कम। लेकिन जितनी भी होती थी, कार्य बहुत बड़े बड़े हुए। आज जो बुलडोजर से कार्य हो रहे हैं, ये आधुनिक मशीनरियां हैं, लेकिन उस वक़्त कोई भी आधुनिक यंत्र नहीं थे, लेकिन कार्य बड़े बड़े हुए। शेर और चीतों की लड़ाई तो उसी वक़्त होती थी। जो दिल दहला देने वाली सेवाएं थी, वो तो उसी वक्त होती थी। लेकिन आज श्री परमहंस अद्वैत मत का जो सफ़र है, ऐसे मुकाम पर है, ऐसे ऊंचे शिखर पर है, जहाँ हर दिन एक नए पर्व की ज़रूरत है हम गुरुमुख प्रेमियों को। क्योंकि इधर काल और माया का जो पसारा है, ये ग्रसित कर रहा है गुरुमुख प्रेमियों के जीवनों को। गुरुमुख होते हुए भी वर्गलाए जा रहे हैं काल और माया के द्वारा। हम भाग पड़ते हैं दुनिया की चकाचौंध में,
और संतों महात्माओं का साथ कम होता जाता है। श्री दरबार की जो आज हमें ज़रूरत है वो पहले से कहीं ज़्यादा है। और ये श्री परमहंसों की सुंदर लीला हमारे लिए कितनी खुश नसीबी प्रदान करने वाली है, हमें खुश नसीब से खुश नसीब बनाने वाली है कि हर पल अगर ऐसा स्वर्णिम नज़ारा हमारी भीतर की गहराइयों में और हमारे रोम रोम में प्रवेश करता रहेगा तो काल और माया हमें वर्गला नहीं सकेंगे, हमें अपने शिकंजे में फंसा नहीं सकेंगे। क्योंकि जब हम अपने आप को दयाल के आगे, दयाल के चरणों में, दयाल की एक लक्ष्मण रेखा में ही अपने आप को फंसा कर रख देंगे, उससे बाहर निकलेंगे नहीं, तो कैसे काल रूपी रावण आकर हमारी सुरती को उठा के ले जा सकता है, अपने दायरे में, अपने चंगुल में फंसा सकता है। हमें रोज जो 5 नियमों की पालना सिखाई जाती है, समझाई जाती है, भजन अभ्यास के लिए रोज प्रेरणा दी जाती है, सुंदर सुंदर सत्संग सुनाकर हमें खबरदार किया जाता है, कैसी कैसी वेशभूषाएं पहनी हुई थी भक्तों ने एक जैसी वर्दियां बना करके, चोले पजामे पहन करके, सुंदर सुंदर जैकेटें पहनकर, ऊपर सिर पर वो घड़ोली रखी हुई, रंग बिरंगी सजावट से घड़ोली सजाई हुई, कैसा एक ऐसा लगता है जैसे बैकुंठ में आ गए। उस जिस गली में कुटिया है वहाँ तो है, कुटिया पर पहुँचने से पहले वो गली एक बैकुंठ का हिस्सा बनी नजर आ रही। तो जहाँ गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार से इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ एक गुरुमुख प्रेमियों की लाइन लग जाती है, वो जगह, और साथ में गुरुमुख प्रेमियों के संत महात्मा, और आज तो जो जैसे कि ये जहाँ भी ये नज़ारा हो रहा है तो एक गुरुमुख या एक महात्मा जन या बाई जन अपने सिर पर ग्रंथ को विराजमान कराए हुए, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को विराजमान कराए हुए, भला जहाँ जहाँ कदम रखेंगे वो गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन बाई जन वो बैकुंठ का जीता जागता स्वरूप होता जाएगा। बैकुंठ भी कहीं उससे पीछे, क्योंकि बैकुंठ में हम जो जाने की अगर अपने चित्तवृत्तियों में कामना करें, बैकुंठ जाने का लालच करें, बैकुंठ के लिए कोई प्रयास करें तो कब मिलेगा? मरने के बाद। मरने के बाद का हम क्या उसका जश्न मनाएंगे, क्या खुशी मनाएंगे, क्या देख पाएंगे? अभी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। 7 फरवरी को श्री आनंदपुर धाम में इतना खुश श्री गुरु महाराज जी को गुरुमुख प्रेमियों ने देखा। श्री गुरु महाराज जी श्री कार में बैठते वक्त भी अपने हाथों को एकदम ऊपर करके ताली बजा रहे थे। और ये एक ही थोड़ी नज़ारा था, सुबह से लेकर जाने कितने नज़ारे, असंख्य नज़ारे, अनगिनत नज़ारे गुरुमुख प्रेमियों ने अपनी आंखों से देखे। कितना खुशियों से मन झूम रहा है गुरुमुख प्रेमियों का, जो वहाँ नहीं पहुँचे, श्री आनंदपुर धाम में नहीं थे, घर थे, और जिनको लगन है, जो ढूंढते रहते हैं, जो खोजते रहते हैं इन नज़ारों की खुशियाँ, वो जुड़ जाते हैं उन नज़ारों से, उनको मिल जाती है, उनको देखने का अवसर मिल जाता है, उनको सुनने का अवसर मिल जाता है, वो भी श्री हुजूर गुरु महाराज जी के पास ही पहुँच जाते हैं। क्योंकि ये तो भाव का खेल है, जैसा भाव हो, जैसी लगन हो, जिसके दिल में जो विचार बनते हैं, जिसके दिल में जो ख्याल बनता है, जिस चीज़ का ख्याल बनता है वो चीज़ उसके पास है। अगर हमें कोई वस्तु खानी है, उस वस्तु को याद करके उसकी कहीं गहराई में चले जाते हैं तो उसका स्वाद लेने लग जाते हैं, हम समझ ना पाएँ बेशक। और फिर ये काल के दायरे की समान है, ये मोहमायावी एक जिक्र है, एक ख्याल है, इसका जो भी नतीजा आता है वो मोहमाया वाला ही आता है, दुखद आता है कि इसके
याद करने से, संसारिक सामानों की, खान पानों की, रिश्तों की याद करने से संसारिक विचार बनते हैं और संसारिक विचारों से कहीं ना कहीं नरकगामी ही जीव बन पाता है। लेकिन यहाँ हम भक्ति की जहाँ बात करते हैं, भक्ति के विचारों की, भक्ति के संस्कारों की, श्री दर्शनों की बात करते हैं, शुभ मुहूर्त की बात करते हैं, श्री ग्रंथ की बात करते हैं, इस प्रकार की लीलाओं की चर्चा करते हैं। और इस प्रकार से कहीं भनक लगे तो हम सोच सोच कर अपने दिल ही दिल में ख्याली पुलंदे बना लेते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे मुहूर्त किया होगा, ऐसे मुहूर्त किया होगा, कहीं ना कहीं ये सब चलते एक जिक्र विशेष आता है कि श्री गुरु महाराज जी की श्री कार आई होगी, ऐसे हॉर्न बजा होगा। श्री दर्शन हाल खुलने की बात है, श्री दर्शन हाल में कोई चीज़ हुई तो श्री दर्शन हाल में गुरु महाराज जी आएंगे तो सबसे पहले दंडवत करेंगे प्रेमी, गुरुमुख गुरु महाराज जी उठाएंगे, फिर सत्संग होगा, ये होगा, वो होगा। हम खो जाते हैं उसमें। इसका क्या हमें लाभ होगा कि हम ऐसे सोचते सोचे ऐसे विचारों से हमारे शुभ संस्कार बन जाएंगे। अब हम चाहे 1000 किलोमीटर दूरी पर बैठे हैं, हमारी जो सोच हमारे भीतर में चल रही है वो हमारे पास है, हम उसके पास है। अगर श्री आनंदपुर में अगर हम साक्षात पहुंच जाते हैं तो क्या हम कोई चीज़ उठाकर हम अपने अंदर डाल लेंगे? क्या कान में कुछ डाल लेंगे? आवाज़ ही तो सुननी है। और आवाज़ अगर हम 1000 किलोमीटर दूर सुनेंगे, हमने अपने भावों को सुंदर सुंदर बना लिया, अपनी सुरती को निर्मल बना लिया, मन में थोड़ा पश्चाताप कर लिया कि मैं भी वहाँ होता तो कितना मजा आता, मैं क्यों नहीं जा सका। अगर इस प्रकार से हम हो गए तो हमारा भाव तो शुद्ध से शुद्ध होता चला जाएगा, और शुद्ध भाव से ही तो सतगुरु हमारी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे हम उनके दर्शनों को दर्शन करके आकर्षित होते हैं उनके सुंदर नूरानी मुखड़े पर, श्री गुरु महाराज जी भी हमारे सुंदर भावों को देखकर हमारे दिल में चले आते हैं। जाने कब कब किस किस वक़्त आकर चले जाते हैं, हमें पता तभी चलता है जब हमारा भाव सुंदर होता है, मन निर्मल होता है, तो हमें हर वक़्त लगता रहता है अभी भी मेरे पास हैं गुरु महाराज जी, अभी भी मेरे साथ हैं। मेरे रोम रोम को पुलकित करने वाला और कौन है? हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। हमको इस प्रकार से खुशियाँ प्रदान करने वाला कौन है कि जब हमारा मन कहीं दुखों में भी ऐसे हमको दिलासा दे रहे होते हैं श्री गुरु महाराज जी, अंदर ही अंदर हमारे अंदर प्रेरित कर रहे होते हैं, घबरा मत। और हम कहते भी हैं कि मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, गुरु महाराज जी आप मेरे साथ हो, आप मेरा सब कुछ करने वाले हो, संभालने वाले हो, तो मुझे भला क्यों चिंता हो? क्या हमें चिंता करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए चिंता, जब करने कराने वाले आप सृष्टि के मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। ऐसा स्वर्णिम नज़ारा, ऐसी सुंदर घड़ियाँ हमें नसीब हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने नसीबों वाले हैं। हम अपनी प्रशंसा भी नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते हम कितने भागों वाले हैं। हम खुद अपनी इस सौभाग्यता का वर्णन नहीं कर सकते। बताओ हम श्री गुरु महाराज जी की महिमाओं का वर्णन क्या करेंगे? अगर हमारा जुड़ाव श्री गुरु महाराज जी से है तो कहीं ना कहीं अगर सच्चाई को हम खोल देते हैं तो हम उन्हीं का रूप हो रहे हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। अगर हमने ऐसा प्रयास शुरू कर दिया है, उनके दर्शनों के बारे में सोच रहे हैं, उनकी किसी लीला के बारे में सोच रहे हैं, उनको याद करके कुछ उनसे बातें शेयर कर रहे हैं, तो हम उनसे अलग नहीं हैं। उनकी सारी की सारी पावर हमारे भीतर है। हमें याद आता ही होगा कि श्री रामायण के हमने दृश्यों को देखा है, तो जहाँ पुल बनाने की बात आई, तो उड़ने की बात आई, तो हनुमान के आगे चुपचाप खड़े थे। जब वो जामवंत जी ने याद दिलाया राम भक्त हनुमान को कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम उड़ सकते हो, और वो शक्ति उजागर हो गई। राम ने वो सब किया, वो राम भक्त हनुमान ने वो सब किया, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा तो राम की ही थी। क्या भक्त और भगवान अलग होते हैं? जब सोच अलग होती है, मति अलग अलग होती है, तो फिर वो
फिर तो वो भक्त है ही नहीं। लेकिन जिसकी मति एक हो जाती है, सोच एक हो जाती है भक्त और भगवान की, तो सारी पावर एक मेक हो जाती है। भक्त भगवान से अलग नहीं होते। और भगवान स्वयं भक्त के इन सुंदर भावों को देख करके अपने भक्तों का भी दर्शन करना चाहते हैं। हमने बहुत बार देखा होगा श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार निहार रहे होते हैं। जैसे माता पिता अपने छोटे अबोध बालक को देखकर कैसे खुश होते हैं, उससे कई हजारों करोड़ों गुना ज़्यादा खुशी हमारे श्री गुरु महाराज जी को हमें देखकर होती है। हम श्री गुरु महाराज जी के इन सुंदर कार्यों का, इन सुंदर लीलाओं का वर्णन करते चले। मकसद एक ही है हमारा, एक ही मकसद होना चाहिए गुरुमुख प्रेमियों का, किसी भी प्रकार से अपने श्री गुरु महाराज जी की यादों से जुड़े रहना, उनके दर्शनों की याद बने रहना, उनकी लीलाओं को हर वक्त भीतर ही भीतर निहारते रहना, बंद आँखों से टटोलते रहना, खोजते रहना, श्री गुरु महाराज जी से बातें करते रहना और श्री गुरु महाराज जी के इन वचनों को कभी सुनते रहना, कभी ये सुंदर सुंदर पुस्तकें जो श्री गुरु महाराज जी ने लिखी हैं इनको पढ़ते रहना। और ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जो सुंदर सुंदर ग्रंथ अवतरित हो गया है, इसको पढ़ने की एक ललक अपने अंदर लगा करके भरपूर लाभ उठा करके अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का फिर से एक बार नूरानी जलवा ही नहीं बल्कि नूरानी जलवे अपने अंदर जिंदा करें और भक्ति से अपनी झोलियां भरें, उनकी प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।